Hello, smart learner. Welcome back to Smart Learn Academy, where learning never ends. In today's class, we will discuss about associative properties. पुरानी वीडियोस में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़। हमने दो वीडियोस पहले ही बना चुके हैं जिसमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो स्क्रीन में दिख रही है वो सभी पर हमने वीडियो बना चुके हैं। सिर्फ अब दो प्रॉपर्टीज़ हमारी रह गई हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं प्रॉपर्टीज़ की, आई सजेस्ट यू कि वो सारी वीडियोस भी आप देख लीजिए। उसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपको ज़रूर समझनी चाहिए क्योंकि वो आगे जाकर काफ़ी काम आने वाली है आपके। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का मेन रूल समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल सेटअप करना चाहूँगा जहाँ से आपको क्लियर हो जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि तीन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे, 2 × 3 × 4। ठीक, अब 2 × 3 × 4 और 2 × 3 × 4 में अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूं तो रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे 2 × 3 इज 6 एंड 3 × 4 इज 12। 6 4 जा 24, 2 × 12 इज 24। ठीक, तो देखिए हे 2 × 3 × 4 ही। फर्स्ट केस में मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा एंड देन 4 से मल्टीप्लाई करा। सेकंड पार्ट में मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा देन 2 से मल्टीप्लाई करा। आंसर रिमेन सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बोलता है कि हम ऑर्डर सेम कर दें। ठीक है, अगर ऑर्डर अगर अलग कर दें तो भी मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, बट आपका क्वेश्चन वापस से वही कि सर हम करें क्यों इसे ऐसा। हम कर दें, हमारी मर्ज़ी, हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर दें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही क्या है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल सेटअप करता हूँ। मान के चलो एक नंबर है 25 और आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 9 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, तो 25 × 9 × 4 को मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पहले क्या करोगे? 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 5 से 45, 9 2 जो 18 है 22। ठीक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? 225। फिर इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 225 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 4 2 जा 8, 9 900। तो कितना आ गया? 900। ये तब आया जब हमने क्या करा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करता तो क्या होता। देखिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन का तो भी रिजल्ट सेम आता है। तो अगर मैं इस 9 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इस 4 को इसके पास शिफ्ट कर दूँ तो भी रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। दैट इज़ 25 × 4 × 9। ठीक, अब 25 × 4 मालूम है मेरे को, 25 25 25 25 है ना, 25 4 बार प्लस करेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। तो 25 4 से क्या होता है? 100 ही तो मुझे मालूम है। और 100 × 9 कितना होता है? 900। तो देखा, वर्बली मेरा आंसर आ गया दोबारा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि वर्बली आंसर आ गया, सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई करने पर क्या हुआ? मेरा आंसर वर्बली आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके देखना ही नहीं पड़ा। मैंने क्या करा? ऑर्डर चेंज कर दिया और 100 के टर्म्स में ले आया। और किसी को भी 100 के टर्म्स में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो 25 4 जा 100 हो गया और 100 × 9 900। तो यहाँ मुझे दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसमें मेरा टाइम भी कंज्यूम हो सकता है, इसमें सिली मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन इसमें ना तो मेरा टाइम कंज्यूम हुआ ना तो मेरा सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। यहाँ मेरी एक्यूरेसी भी 100% रही। ठीक है, तो इसलिए हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी ही चाहिए जहाँ लग सकती हो। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अब देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है A × B × C। ऐसे लिखो या A × B × C, इस फॉर्म में लिखो। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ प्लस में भी लग सकती है। ठीक है, जैसे A + B + C और A + B + C। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक। आई होप आपको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो कुछ भी नहीं है, इजी सी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हाँ पता होना ज़रूरी है आपको कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो है क्या। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो ये कहती है कि अगर किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो होगा, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे वो नंबर इंटीजर में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो। किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कभी किसी ज़ीरो के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़ीरो के साथ रहेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, ज़ीरो बन जाएंगे, है ना। जस्ट एक बात कह रहा हूँ आपको कि हमें हमेशा ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे पीपल्स के साथ रहना चाहिए जिनके लाइफ में गोल्स हों, जिनकी कुछ एस्पिरेशंस हों, जिनमें इनको लाइफ में कुछ अचीव करना हो। ठीक है, अदरवाइज़ हम ऐसे पीपल्स के साथ रहें जिनका कोई स्केड्यूल नहीं है ना, कोई कुछ करना नहीं है उन्हें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम भी क्या हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। तो हमें हमेशा किस तरह के पीपल्स के साथ रहना चाहिए, जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें इंस्पायर्ड करे, ना कि ऐसे पीपल जो क्या हों, ज़ीरो। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।